जब किसी कंट्री में डिमांड डेफिशिएंट या एक्सेस होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर ले सकती है। गवर्नमेंट के पास दो तरह के टूल होते हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वो अपना एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को चेंज करती है बेसिकली। दूसरा टूल गवर्नमेंट के पास होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें वो अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक से, यानी कि इंडिया के केस में आरबीआई से, ऐसे मेजर्स अप्लाई करवाती है इकोनॉमी पे जिससे इन्फ्लेशन या डिप्रेशन की जो सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है, वो करेक्ट हो सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल फिस्कल पॉलिसी की, कि फिस्कल पॉलिसी कैसे डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकती है। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। तो सबसे पहले तो देखिए कि किसी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम मीन एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स, जो हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाकर के क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स दोनों का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप स्टडी उसको कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल किसकी बात करेंगे? फिस्कल पॉलिसी कैसे करेक्ट करती है डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड को। तो पहले तो ये जानना जरूरी है भाई फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी का सिंपल सा मीनिंग होता है, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय विच इट कैन करेक्ट इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। महंगाई को और मंदी को कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, बाय द वे ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एज वेल एज पब्लिक बोरोइंग्स। इन सारे टूल्स को यूज करके गवर्नमेंट किसी कंट्री में डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। अब हम बात करते हैं ये अलग अलग जो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो कैसे वर्क करते हैं डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने में। तो सबसे पहला टूल क्या था? पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज। सरकार जो खर्चा करती है पब्लिक के ऊपर जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर बहुत सारी फॉर्म में हो सकता है, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पब्लिक वर्क्स पे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे। इससे होता क्या है? इनडायरेक्टली पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है? मान लीजिए आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है तो आपके पैसे बच रहे हैं, आपको फ्री हेल्थ मिल रही है तो आपके पैसे आपकी पॉकेट में बच रहे हैं, आपको हेल्थ पर खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, या आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, या कोई और सब्सिडी मिल रही है, एलपीजी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है, फ्री फूड मिल रहा है, या बीपीएल परिवारों को राशन सस्ता मिल रहा है या राशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उससे उनके कुछ पैसे उनकी पॉकेट में बच जाते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर? तो हम इसको दो तरीके समझेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे कैसे वर्क करता है और एक्सेस डिमांड के टाइम पे ये कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड की, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे ऑलरेडी डिमांड कम है, गवर्नमेंट चाहती क्या है? इस पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज करके कि डिमांड इंक्रीज हो सके, डिमांड बूस्ट हो सके। तो इसलिए ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट का ये मोटो होता है, ये पर्पस होता है कि डिमांड को इंक्रीज करना है, क्योंकि डिमांड डेफिशिएंट है, डिप्रेशन में है, इकोनॉमी मंदी में है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार क्या कर देगी? फर्स्ट स्टेप क्या लेगी? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल इंक्रीज एज वेल एज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट विल इंक्रीज। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं जो वो मोटिवेट होंगे, इंड्यूसमेंट का मतलब है मोटिवेट होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट मिलेगा और वो इंक्रीज हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। दूसरी बात, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, ऑलरेडी डिमांड जरूरत से, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, अब सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि डिमांड को कम करना है। कैसे कम करेगी? फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार जो खर्चा कर रही है पब्लिक वर्क्स पे, हेल्थ पे, सब्सिडीज पे, कम कर देगी थोड़ा सा, जिससे लोगों की पॉकेट में पैसा पहुंचना कम हो जाए। उससे क्या होगा? परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल डिक्लाइन। लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी एंड एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, यही तो सरकार चाहती थी। अब हम बात करें दूसरे टूल की फिस्कल पॉलिसी की, तो वो होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन कैसे डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकता है? टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है? एक कंपलसरी पेमेंट है पब्लिक से गवर्नमेंट की तरफ। बेसिकली टैक्स के माध्यम से
गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर देती है। अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाता है तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्चने वाली इनकम है, वो कम हो जाती है। अगर टैक्स की रेट कम की जाती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, खर्चने वाली इनकम बढ़ जाती है। अब डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर क्या होता है, इकोनॉमी में ऑलरेडी डिमांड कम है, लोग खर्चना नहीं चाह रहे हैं पैसा, उनकी पॉकेट में पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन को कम करेगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉल इन टैक्सेशन। टैक्स में कम करने से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल विल राइज, लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा खर्चने के लिए। दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, एंड एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। यही गवर्नमेंट चाहती थी कि डिमांड इंक्रीज हो। एक्सेस डिमांड के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सेस डिमांड के टाइम पे गवर्नमेंट करेगी इंक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल विल फॉल, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे थोड़े कम बचेंगे। ज्यादा पैसा टैक्स में दे दिया उन्होंने गवर्नमेंट को, खुद के पास कम बचा है, अब वो लेस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एक्सेस डिमांड थी, गवर्नमेंट यही तो चाहती थी, एग्रीगेट डिमांड को कम करना। तो इस तरीके से टैक्सेशन काम करता है। थर्ड टूल जो गवर्नमेंट के सामने है वो है पब्लिक बोरोइंग्स। पब्लिक बोरोइंग्स में क्या करती है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कभी कभी जरूरत के टाइम पर गवर्नमेंट के सामने तीन ऑप्शन होते हैं पैसा उधार लेने के, या तो पब्लिक से, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो पब्लिक बोरिंग में सरकार को जब जरूरत होती है तो सरकार पब्लिक के पास जाती है पैसा उधार लेने। कैसे उधार लेती है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू पैसा उधार ले सकती है। अब जब ऑलरेडी किसी कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड हो, क्या हो, डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि लोगों के पास पैसा ऑलरेडी कम है, तो क्या गवर्नमेंट उनसे और पैसा उधार मांगेगी, नहीं। गवर्नमेंट ने जो पुरानी बोरिंग ले रखी है वो भी वापस कर देगी गवर्नमेंट उनको। फॉल इन पब्लिक बोरिंग्स, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे सरकार क्या कर देगी, पब्लिक बोरिंग्स को कम कर देगी, बल्कि जो पुरानी बोरिंग्स ले रखी है वो भी उन्हें वापस चुका देगी, रिडीम कर देगी। जिससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी, कैसे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। एक्सेस डिमांड के टाइम पे सरकार क्या करेगी, कि ऑलरेडी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा है, अब सरकार क्या करेगी, पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ाएगी, लोगों को पास नई नई स्कीम्स लेकर जाएगी कि आप हमें पैसा उधार दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे बदले में, डिबेंचर्स, ठीक है। लोगों से पैसा ले लेगी पब्लिक बोरोइंग के थ्रू गवर्नमेंट, उससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाएगी, दे विल डिमांड लेस गुड्स एंड सर्विसेज, वही तो गवर्नमेंट चाहती थी, उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से वर्क करता है पब्लिक बोरोइंग्स। और लास्ट टूल होता है बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। कभी कभी सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा उधार लेकर के पब्लिक वर्क्स पे स्पेंड करती है, जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी पहुंच सके। ये मेजर बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए होता है, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए होता है, कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार कभी कभी आरबीआई से पैसा उधार लेती है, ठीक है। तो जब एक्सेस डिमांड होगी तो ये उधार लेना कम कर देगी, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो आरबीआई से पैसा उधार लेकर ज्यादा खर्च करेगी सिस्टम में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी कि ये पब्लिक बोरोइंग से अलग है। पब्लिक बोरोइंग में पब्लिक से पैसा उधार ले रही थी अपने लिए, लेकिन यहां पर आरबीआई से पैसा उधार ले रही है, और खर्च किस पर कर रही है, पब्लिक के ऊपर, सिस्टम में लिक्विडिटी डाल रही है। तो डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे डिमांड कम होती है, सरकार क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। क्यों इंक्रीज करेगी बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, जिससे पब्लिक में लिक्विडिटी जा सके, पब्लिक वर्क्स पे पैसा खर्च हो सके। इससे क्या होगा, मोर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट मिलेगा। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का मतलब है वो एनकरेज होंगे, क्योंकि सरकार क्या करेगी, अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, रोड्स बनाकर देगी, रेलवे लाइन देगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देगी, कैनल्स बना के देगी, या फिर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज देगी, जिससे क्या होगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलेगी, वो मोटिवेट होंगे, और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ ऑलरेडी अगर एक्सेस डिमांड हो सिस्टम में, इन्फ्लेशनरी गैप हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। क्या मतलब होता है इसका, डिफ्लेशनरी गैप। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफ्लेशनरी गैप को कैसे ठीक किया जाता है, या फिर इसका मतलब होता है, एक्सेस डिमांड का मतलब होता है इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, लेस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पैसा उधार कम लेगी, सिस्टम में लिक्विडिटी कम डालेगी, पब्लिक वर्क्स पे पैसा कम खर्च करेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, वही गवर्नमेंट चाहती थी। अब क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे पूछा जा सकता है, ये चारों के चारों टूल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भाई टैक्सेशन कैसे काम करता है डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, या पब्लिक बोरोइंग कैसे काम करती है, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे वर्क करता है डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। दो टूल्स भी पूछे जा सकते हैं, कोई 4 नंबर का अगर क्वेश्चन हो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक टूल भी आपसे पूछा जा सकता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।